बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स पर बात की है, तो एक बार हम जरा भौतिक विज्ञान का रिकॉल कर लेंगे जो हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं। और इस भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में आपके पास क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान है उसमें कुल कितनी यूनिट हैं आपके पास? 10 यूनिट आपके पास हैं। 10 यूनिट हैं पुराने सिलेबस के हिसाब से। अब नए सिलेबस में ये 9 यूनिट हो गई, 1 यूनिट आपकी अब कम हो गई है। इसमें जो पहली यूनिट है आपके पास वो है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। पिछली वीडियो आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित था। उसमें जो हमने अध्ययन किया था उसमें हमने इसके पहले भाग का अध्ययन किया था, वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। इस पहले भाग में विद्युत आवेश देखा, आवेशों का गुणधर्म देखा, आवेशों की योज्यता का नियम देखा, आवेशों के संरक्षण का नियम देखा, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत देखा, कूलाम नियम का सदिश रूप देखा, उस पर आधारित प्रश्न और आवेशों का अध्यारोपण देखा। ये इसके पहले भाग में था, आप इसको पहला पार्ट भी कह सकते हैं। अब इसके जो शेष भाग हैं वो है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा भाग, तीसरा भाग है वैद्युत विभव, चौथा है गॉस का प्रमेय और पांचवा है संधारित्र। ये कुल आपके 5 भाग हैं या 5 पार्ट हैं यूनिट फर्स्ट में। तो पहले भाग या पहले पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया है और उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न भी हमने किए हैं। बाकी प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहेंगे। आज जो हमने अध्ययन करना है यहाँ पर, अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र पर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो दूसरा भाग है हमारा पहली यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिका का, वह है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका अध्ययन हमने करना है। तो वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने से पूर्व हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिए, अभी तक आपने अध्ययन किया है कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम क्या बताता है आपको? 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। आपको हमने बताया था दो आवेश हैं आपके पास, एक Q1 है और एक Q2 आवेश है। तो इनके बीच कितना बल लग रहा है? F बल लगता है, और उसका मान आप याद करते हैं कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी डायरेक्शन बल की अंदर की ओर भी हो सकती है अगर दोनों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। और अगर दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक है, तब बल की डायरेक्शन कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। ये कूलाम के नियम से आप देख चुके हैं। तो कूलाम का नियम हमें क्या बताता है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। किंतु जो ये 2 आवेशों के बीच जो ये बल लग रहा है, जो ये 2 आवेश आपके हैं Q1 और Q2 आवेश के बीच जो ये बल लग रहा है, यहाँ पर जो ये बल लग रहा है F, इसकी प्रक्रिया, ये किस प्रकार ये बल लगता है, उसका पता हम कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। कूलाम के नियम से नहीं चलता हमें पता कि ये बल किस प्रकार लग रहा है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है इस बल के लगने की। तो अब इस प्रक्रिया को जानने के लिए कि 2 आवेशों के बीच जो ये बल लग रहा है ये किस प्रकार लग रहा है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या बताता है हमें? 2 आवेशों के बीच किस प्रकार वैद्युत बल लगता है, यानी उसकी प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमें 2 चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है जो आगे हम टॉपिक में यूज़ करेंगे। एक है स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश Q, जहाँ से चार्ज जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको कहेंगे स्रोत चार्ज, यानी Q से उसको प्रदर्शित कर देते हैं। Q से भी आप स्मॉल q से प्रदर्शित कर सकते हैं और कैपिटल Q से। यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे, जो हम प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से। दोनों ले सकते हैं आप, Q भी ले सकते हैं, कैपिटल Q भी। यहाँ पर हम स्मॉल q ले रहे हैं। दूसरा आवेश होता है Q0, Q के नीचे 0 लगा देंगे। इसको कहते हैं परीक्षण आवेश या परीक्षण धनावेश भी इसको कहेंगे हम कहीं पर। मेनली हम परीक्षण आवेश या परीक्षण धनावेश कह सकते हैं, या परीक्षण आवेश, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिंग चार्ज। तो 2 आवेशों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक सोर्स चार्ज आवेश Q, उसको आवेश Q से प्रदर्शित करते हैं, और एक दूसरा है परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज Q0। स्रोत आवेश कौन सा है? Q, और परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण किया जाएगा, जिस आवेश को परीक्षण किया जाएगा वो Q0 होगा। तो आगे चलते हैं हम।
अब वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझते हैं क्या होता है। तो अभी हमने कहा कि आपके पास एक क्या है, स्रोत आवेश है मान लीजिए Q, और एक परीक्षण आवेश है Q0। स्रोत आवेश हमने Q मान लिया और परीक्षण आवेश कितना मान लिया, Q0। ये इस प्रकार से आपके हैं, अलग अलग स्थानों पर हैं, काफ़ी दूर है अभी। ये जो Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश है, इस स्रोत आवेश से काफ़ी दूर है अभी। अब देखो इस परीक्षण आवेश, इस स्रोत आवेश के चारों ओर हमने ये लाल रंग की बाउंड्री बना रखी है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। लाल रंग की जो बाउंड्री है, इसके चारों ओर ये बाउंड्री बना रखी। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत आवेश जो है, यानी जो स्रोत आवेश है, विद्युत आवेश Q के चारों ओर का क्षेत्र। और कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। एक क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है, और वो कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या होता है, होता क्या है, जब ये Q0 आवेश को आप, ये दूर है अभी, अब इस Q0 आवेश को आप कहाँ लाए, इस लाल रंग की बाउंड्री के अंदर लाएंगे, लाल रंग की बाउंड्री के अंदर लाएंगे। तो जैसे ही ये Q आवेश मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है Q0 आवेश, यहाँ पर आया, तो यह एक बल का अनुभव करने लगेगा, एक बल लगने लगेगा इस पर, एक बल इधर को लगने लगेगा। कौन लगाएगा इस पर, ये Q आवेश एक बल लगाएगा F, जिसको हम कूलाम बल कह रहे थे, वैद्युत बल कह रहे थे। यानी कहने का बल है, इधर को भी लग सकता है ये बल और बाहर को भी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका स्रोत आवेश कैसा है। दोनों धनात्मक होंगे, अगर मान लीजिए परीक्षण धनावेश और स्रोत आवेश दोनों धनात्मक है, दोनों एक दूसरे को क्या हटाएंगे, Q0 बाहर की ओर जाएगा। और अगर Q आवेश आपका ऋणात्मक है और मान लीजिए Q0 धनात्मक है, तो अंदर की ओर आएगा। बात समझ रहे हैं आप। अगर ये Q आवेश यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आया Q0 आवेश यहाँ पर आ गया, ये आवेश, तो अगर ये धनात्मक है Q और ये भी धनात्मक है, तो ये Q0 कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर बल लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए ये धनात्मक है और ये Q0 जो यहाँ पर था, यहाँ पर जब पहुँचा ये ऋणात्मक है मान लीजिए Q0 आवेश, तो अब क्या होगा, ये आकर्षित करेगा, अंदर की ओर बल लगेगा। ये हम आपको पहले डायरेक्शन बता चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमने, कि मान लीजिए Q0 जो आवेश है वो किधर की ओर आया, इस Q की ओर आया, Q की ओर आया, Q की डायरेक्शन में आया, Q की दिशा में आया। तो एक बिंदु इसको ऐसा मिलेगा जहां से इस Q0 पर, Q0 यहाँ पर पहुंच गया, इस Q0 पर, इस Q0 आवेश पर इस Q के कारण एक बल लगेगा, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो जहां से वो बल इस Q0 पर लगना प्रारंभ होगा, वहां से इस स्रोत आवेश यानी Q0 का वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा हमने कि Q0 आवेश को, जो ये Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश को आप स्रोत आवेश Q की ओर ले गए। जब स्रोत आवेश Q की ओर आप ले जाएंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां से Q0 आवेश पर Q स्रोत आवेश के कारण एक बल, एक वैद्युत बल लगने लगेगा, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। तो वहां से इस स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब हम कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पर एक आवेश हमने लिया, ये ऐसे भी हो सकते हैं जैसा आवेशों के अध्यारोपण में हमने दिखाया था। यहाँ पर हम तो केवल एक आवेश लिया Q, ऐसे इसमें बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, Q1 Q2 Q3, बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं। स्रोत आवेश में बहुत सारे आवेशों का समुदाय भी हो सकता है और एक आवेश भी हो सकता है। तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, अब इसकी परिभाषा हम दे देंगे कि किसी आवेश, कोई आवेश जैसे यहाँ पर स्रोत आवेश या आवेशों का समुदाय, आवेशों का समुदाय का मतलब बहुत सारे आवेश हो सकते हैं उसमें, Q1 Q2 Q3। तो किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ला रहे हैं, आपको किस आवेश को ला रहे हैं, Q0 को ला रहे हैं, किसी अन्य आवेश को लाने पर, इस अन्य आवेश Q0 को लाए, किसी अन्य कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश वैद्युत बल, ये परीक्षण आवेश जो है ये करेगा अनुभव, ये परीक्षण आवेश वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो क्या कहलाता है, उस स्रोत आवेश, जो पहला वाला आवेश है, उस स्रोत आवेश या आवेश समुदाय का वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कौन, ये जो चारों ओर का क्षेत्र है, ये चारों ओर का ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो क्या परिभाषा बनी, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र,
क्या कहा हमने? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश कौन रहा है? किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश क्या अनुभव करता है? वैद्युत बल का अनुभव करता है, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वो क्या कहलाता है? वह क्षेत्र क्या कहलाता है? जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाएगा इस आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये परिभाषा आती है, पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से, आपने इसको याद रखना है। ये परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो ये परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे। इस परिभाषा को यही लिखा है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश को लाने पर वह वैद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश भी हो सकता है या परीक्षण धनावेश भी हो सकता है। आप परीक्षण आवेश ही लिखें यहाँ पर तो ज़्यादा बढ़िया है, या मैंने धनावेश लिख दिया, आप आवेश लिख सकते हैं। धनावेश को लाने पर वह वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश को लाने पर वह वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला टॉपिक है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का प्रयोग आगे हमने समस्त भौतिक विज्ञान में करना है प्रयोग, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। तो अभी हमने क्या कहा, आपके पास एक स्रोत आवेश है Q और उसके चारों ओर का ये क्या है? क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। आपको मालूम है Q के चारों ओर एक स्रोत आवेश है, कोई भी आवेश है उसके चारों ओर, स्रोत आवेश मतलब कोई भी आवेश हो सकता है, एक आवेश है जिसके चारों ओर क्या है? एक क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र है। अब इस परीक्षण धनावेश को हम कहाँ लाए? वैद्युत क्षेत्र में लाए। मान लीजिए किस बिंदु पर आ गए? ये A बिंदु पर पहुंच गया। ये Q0 कहाँ पर पहुंच गया? A बिंदु पर पहुंच गया। Q के वैद्युत क्षेत्र में, Q का ये जो लाल घेरा हमने खींचा है, ये Q का वैद्युत क्षेत्र है। अब जो ये परीक्षण धनावेश है, ये Q के वैद्युत क्षेत्र में कहाँ पर आ गया? बिंदु A पर आ गया। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा? अब एक वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा? एक वैद्युत बल लगेगा। क्या कहा हमने कि Q एक आपके पास आवेश है, उसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र है। ये जो नीला घेरा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने नीले घेरे से प्रदर्शित किया, ये Q का वैद्युत क्षेत्र है। इसमें आप किसको लाए? परीक्षण धनावेश Q0 को लाए। कहाँ पर पहुंचा वो? बिंदु A पर। तो बिंदु A पर जैसे ही वो आएगा, इस Q के कारण इस Q0 पर क्या लगेगा? इस Q के कारण इस Q0 पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उनके चिन्हों पर, वो किस प्रकार के आवेश से सजाती हैं, भिजाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जब किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आप किसी परीक्षण धनावेश को लाते हैं तो उस पर क्या लगता है? एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल। तो अब क्या हो जाएगा? जो ये बल है और जो ये परीक्षण धनावेश है, बल F और परीक्षण धनावेश Q0 का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा हमने? जो F बल लगा है Q0 का, Q0 जो परीक्षण आवेश है, जब वो किस क्षेत्र में आया? Q के क्षेत्र में आया, तो Q0 पर क्या लगा? एक बल। तो जो ये बल लगा F Q0 पर और इसका जो परिमाण है Q0, इसका अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं? E। तो क्या परिभाषा बन जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में कहाँ ला रहे हैं परीक्षण धनावेश को? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को लाने पर उसके किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण धनावेश के परिमाण के अनुपात को, यह अनुपात है F/Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर क्या कहेंगे? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, उसी बिंदु पर होगा जैसे यहाँ पर A बिंदु, तो इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस A बिंदु पर अगर Q0 आता है, F/Q0। तो क्या परिभाषा हुई? वैद्युत क्षेत्र के, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, जैसे यहाँ पर A बिंदु है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश को लाने पर क्या उस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल
F तथा परीक्षण आवेश का परिमाण Q0 का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। किंतु आगे हम जब अब अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो वहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिंपली वैद्युत क्षेत्र कह देंगे। वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र E। तो वैद्युत क्षेत्र E का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने अंतर देख लिया होगा दोनों की परिभाषाओं में। वैद्युत क्षेत्र अभी हमने पहले अध्ययन किया इससे पहले, और ये E क्या प्रदर्शित करता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आगे सामान्य रूप से और सरलता के लिए वैद्युत क्षेत्र कह देंगे, वैद्युत क्षेत्र E। ये ध्यान आपने रखना है। आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र ही कहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो गई? E बराबर F/Q0, F/Q0। तो यहाँ पर देखें आप क्या है, यहाँ पर ये एक सूत्र जो पीछे लिखा था मैंने फिर से लिख दिया, E बराबर F/Q0, जहाँ E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है? परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, उस पर बल लग रहा है, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश, परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश का परिमाण। आप, मैं धनावेश भी लिख रहा हूँ यहाँ, तो आप उसको आवेश भी लिख सकते हैं, आवेश कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। परीक्षण आवेश का परिमाण, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर हमने ध्यान में रखनी है इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। जो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इसका मात्रक क्या होगा? देखो F का मात्रक क्या होता है? कूलाम, सॉरी F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q0 का मात्रक क्या होता है? कूलाम। F क्या है? बल है, न्यूटन होता है उसका मात्रक, और Q0 क्या? आवेश, उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। याद रखना है, न्यूटन पर कूलाम। परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और उसका मात्रक भी लिखिए, उसका मात्रक भी पूछा जाता है और उसकी विमा भी पूछी जाती है। 1 नंबर का पहला प्रश्न यही आता बोर्ड परीक्षा में हमेशा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक तथा उसकी विमा लिखिए। तो क्या होता है उसका मात्रक? न्यूटन पर कूलाम। अब दूसरा है यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। और इसकी दिशा कौन सी होगी? जो F की दिशा। E किस दिशा में होगा? जिस दिशा में F होगा। इसको हम वेक्टर रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं, E बराबर F वेक्टर बटा Q0। E सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, तो जो E की डायरेक्शन क्या होगी? E की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, ठीक है ना। तो इस F सदिश राशि है तो इसलिए E भी सदिश राशि है। तीसरा E की विमा। E की विमा कैसे निकालेंगे? इस सूत्र जो है हमारे पास, E बराबर F/Q0। तो E की विमा बराबर क्या हो जाएगा? F की विमा बटा Q0 की विमा। F क्या है? बल। बल की विमा जानते हैं आप क्या होता है? mLT की घात -2। और Q है, Q क्या है? आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? IT होता है, धारा गुणा समय होता है। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा वाला चैप्टर आपने वहाँ पढ़ा होगा। Q बराबर IT। I क्या है? विद्युत धारा, और T समय। विद्युत धारा की जो विमा होती है वो क्या होती है? कैपिटल A। और T की विमा कितनी होती है? T। तो आवेश की विमा कितनी हो गई? AT। तो ये आवेश की विमा हमने लिख दी नीचे AT, बल की विमा ऊपर लिख दी mLT की घात -2। अब ये m का m ही रहेगा, l का l ही रहेगा, और ये t एक नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, t की घात -3, और ये a भी ऊपर जाएगा तो a की घात -1। तो ये mLT की घात -3, a की घात -1, E की विमा हो गई, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का प्रश्न ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है और इसकी विमा लिखिए। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।